अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं सिस्टर की तरफ आई थी और उनके किचन में जो है रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो मैंने फिर आप लोगों से पूछा था कि आप लोग जब ये बन जाएगा तो आप लोग क्या टूर चाहते हैं कि नहीं, तो सब ने कहा था जी चाहते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि चलें दिखा दें, इसी तरह हम इरम आपी का किचन दोबारा से देख लेंगे, हम उन्हें याद करते हैं, अब तो वो व्लॉग बनाती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब किचन जो है वो बिल्कुल अरेंज हो गया है, रेनोवेशन का काम ख़त्म हो गया है, फुली जो है वो सेट हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। तो चलें अब हम जल्दी से जो किचन टूर है स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी ने नया घर बनवाना है तो आप लोगों को थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर ने ना बहुत इनोवेटिव चीज़ें भी ना इसमें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ से जी हम आए तो ये है किचन का सारा ओवरव्यू। तो अभी मैं आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ, ठीक है। तो डोर के बैक साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग देख लें कि ये है जी सारा इस तरह। तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। तो सबसे पहले दरवाजे के ऊपर इस तरह का बॉक्स बनवाया, ये बाद में बनवाया था। तो यहाँ जो वो सारे बर्तन वगैरह रखे हैं, वो चीनी का जो सेट है वो पड़ा है, अम्मी के जहेज़ का सेट है वो, और बाकी इधर जो है हॉट पॉट का नया सेट है, कूलर है, और बाकी जो क्रॉकरी है ना वो पड़ी हुई है, ठीक है। इसके नीचे आए तो जी ये वाला जो है स्टैंड लगवाया है सिस्टर ने, और यहाँ जी है टिश्यू रोल, साथ में ये जो क्लिंग फ्लिंग होती है ये, और साथ में ये जो एलुमिनियम फॉइल के लिए है, और साथ में ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, हनी है, और साथ में जामे शीरी है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। स्टैंड पे ये रखा हुआ है। इसके नीचे जी आए तो डस्टबिन है, किचन में होनी भी ना इसी तरह की डस्टबिन चाहिए ढक्कन वाली, ताकि जो है स्मेल वगैरह ना हो। और ये एक स्टैंड रखा हुआ है, जो सब्जियों के लिए स्टैंड होता है वो है। तो सबसे जी नीचे है प्याज, ठीक है। उसके ऊपर रखे हुए हैं सिस्टर ने ये डस्टर्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह किचन की सफाई के लिए, शेल्फ्स की सफाई के लिए ये। और सबसे ऊपर जी जिस पे आप लोग कपड़ा देख सकते हैं प्यारा सा, तो इसके नीचे जी रखे हुए हैं ये रोटी को ढांपने वाले जो रुमाल होते हैं, वो हम लोग इनको पंजाबी में पोना कहते हैं। तो ये पोने हो गए, रुमाल हो गए, और इनको इसलिए ढांपा हुआ है कि भाई मक्खियाँ वगैरह ना बैठे, जाहिर बात है इनमें रोटी रखनी होती है। ये हो गया। उसके बाद जी हम आए, इसके पास हाथ तो पड़ा है ये डिस्पेंसर, ठीक है। सेम जैसा मेरा डिस्पेंसर है वैसा ही सिस्टर का डिस्पेंसर है, और मैंने लिया था गोल्डन और ब्लैक कलर में अपने फ्रिज की थीम के लिहाज से, और इन्होंने लिया है वाइट और ग्रे कलर में अपनी किचन की थीम के लिहाज से। ये हो गया। इसके बाद जी ये है फ्रिज, ठीक है। मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ डिस्पेंसर का नीचे वाला। तो यहाँ जो है वो जैम वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। जैम हो गया, पिज़्ज़ा सॉस हो गया, ठीक हो गया। और ये जी साथ में है इसके फ्रिज। ये जो फ्रिज के ऊपर आप लोग बटरफ्लाइज देख रहे हैं, ये सिस्टर ने मंगवाई थी दराज से। 50-60 रुपए का पैक आता है, मैग्नेट होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जी आ जाती है ये वाली शेल्फ। ऊपर ये इस तरह की 3 जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं, और नीचे जो है वो ये है शेल्फ, और ये जी नीचे जो है वो सारी जो है वो बॉक्सेस हैं, अलमारियां हैं सारी, ठीक है, कबर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, तो सबसे ऊपर वाली जो है उसमें जी सिस्टर ने रखे हुए हैं ये सारे जो घर में यूज़ होने वाले मसाले होते हैं, दालें हैं। ये हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ऑर्गेनाइज है, और उनका हर टाइम ही ऐसे रहता है। मैं अचानक आई थी, मैंने कहा चलो मैं अचानक आई हूँ मैं बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बना लो। मैंने कहा कोई चीज़ अरेंज तो नहीं करनी, तो उन्होंने कहा नहीं अरेंज ही होती है हमेशा। माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज किचन जो है वो रखती हैं। किचन का पूरा घर ही, बच्चों के साथ तो आपको पता है वैसे ही मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये देखिए इवन के जो इस तरह पैक हो जाते हैं उनको भी इस तरह जो है वो रख लेती हैं। मैं तो पैकेट खुल जाते हैं उनको इस तरह रख लेती हैं। तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ इस वाली को खोलें तो यहाँ जग वगैरह हो गए, और ये छोटी का फीडर पड़ा हुआ है। जब मैं छिला गुजारने आई थी ना तब का ये फीडर है, और ये फिर मैंने अम्मी की तरफ ही एक रखवाया हुआ है। तो एक ऊपर पड़ा और एक जी सिस्टर की तरफ पड़ा है। और यहाँ जी सिस्टर के पड़े हैं मल्टीविटामिन स्किन हेयर एंड नेल्स के। ये हो गया। उसके बाद थाली में जी इस तरह जो है वो क्रॉकरी रखी हुई है सारी, डिनर सेट जो है वो रखा हुआ है, सही हो गया।
इसके नीचे जो शेल्फ है उस पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो उस पे जी एक रखी हुई है इलेक्ट्रिक केटल, साथ में जी रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक अवन है, सॉरी माइक्रोवेव नहीं, इलेक्ट्रिक अवन है, ठीक है। और ऊपर जो है इसके इस तरह जो स्टैंड है उसमें नाइफ्स वगैरह रखी हुई हैं और सीज़र रखी हुई हैं, किचन सीज़र जो होती है। यहाँ देखें तो यहाँ जी आ जाती है विंडो, किचन की जो है विंडो, और उसके ऊपर इस तरह का जो है वो ब्लाइंडर लगवाया हुआ है ताकि धूप ना आए, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी धूप आ जाती है, तो इसलिए ये वाला ब्लाइंडर लगवाया हुआ है, सही है। और 2 सिंक हैं, एक में वो बर्तन धोती हैं और एक तरफ ना उन्होंने इस तरह बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर वो बर्तन रखती जाती हैं, और जब बर्तनों का सारा पानी जो है वो नीचे चला जाता है सिंक में, तो उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो उनको वो अपनी जगह पे रख लेती हैं जहाँ जहाँ उनकी जगह है, ठीक है। तो ये हो गई जी विंडो के इस साइड पे आए तो ये भी जो है 3 कबर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस वाली कबर्ड में जी ये इस तरह की जो है वो रैंडम चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, बॉक्सेस हो गए, और वहाँ जो है वो लकड़ी का सारा जो सेट है वो पड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि इन्होंने इसकी जो डोरी है ब्लाइंडर की उसको लटकाने के लिए बाकायदा यहाँ जो है वो ये लगाया हुआ है, ठीक है। अब जी ये वाला खोलें तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि बॉक्सेस हैं ज़्यादातर, तो ये इस टोकरी में सारे जो मग वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, पीलर है, मतलब जो रैंडम चीज़ें हैं ना वो हैं। उसके बाद ये वाली खोलें तो यहाँ जो ऊपर पड़ा है वो सारा बेकिंग का सामान है, नीचे जो है वो स्ट्रॉज हैं, सीजर्स हैं, मतलब इस वाली कबर्ड में ना आप लोग देखें तो सारा बेकिंग का सामान है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी पड़ा है सारा बेकिंग का सामान, सही हो गया। उसके बाद शेल्फ के नीचे आए तो ये देखें जी, ये जो है ना ये इस तरह है, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट वाली जो है उसमें जी सारी जो है शीशे की क्रॉकरी रखी हुई है सिस्टर ने, ठीक है, इस तरह मतलब पार्टीशन करवाई हुई है। और यहाँ नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि टाइल्स लगवा लें, क्योंकि वरना पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है और बर्तन भी ख़राब होते हैं और बदबू आना शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने अभी जो काम हुआ है ना सारा, तो उसमें टाइल्स यहाँ भी लगवा लिए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ जो है सिंक के नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कितना ऑर्गेनाइज है। ये बाल्टी है जिसमें वो पानी गर्म करती हैं सर्दियों में बच्चों के लिए, और बाकी वो जो है किचन का सारा साफ़ करने वाला सामान है, कुछ बॉटल्स हैं, ठीक है, ये हो गया। इस वाली में ये आप लोग देखेंगे नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, इस वाली में सारे जो है वो हॉट पॉट हैं, देगचियाँ हैं, और इस वाली में जी सारे जो है छाबियाँ पड़ी हैं, हम लोग इसको चंगेर कहते हैं, चंगेर हो गई, टोकरियाँ पड़ी हैं, और वो कढ़ाई हो गई, और ये जी इस तरह हुक लगा के तो ये दूध के ऊपर देने वाली जाली हो गई, वो ग्लव हो गया, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब किचन माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज है, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ना सारा जो है वो आइडिया मिल सके। और ये जी आता है कुकिंग रेंज, ठीक है, ये कुकिंग रेंज हो गया, और कुकिंग रेंज के ऊपर आता है जी इलेक्ट्रिक हुड, उसके पाइप को इन्होंने इस तरह जो है वो कवर करवाया है। इलेक्ट्रिक हुड जो है वो मैं आप लोगों को ऑन करके जो है वो दिखाती हूँ। तो ये हमने जी इसको ऑन किया, ये देखें आप, तो ये जी हो गया ऑन। लेकिन अभी मैं इसको इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो इसको बंद करने के लिए भी सेम इसी तरह ही है, सेंसर है, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक हुड है ये, ठीक है। माइक्रोवेव के साथ बिल्कुल जो है वो इस तरह का एक बॉक्स और बना हुआ है, और यहाँ जो सिस्टर ने रखा हुआ है वो सारा रखा हुआ है शीशे की, मतलब क्रॉकरी में, जैसे ग्लास हो गए ताकि जब कोई आए मेहमान जल्दी से यहाँ से उठाया जा सके, साथ में कप्स हो गए, और साथ में बच्चों की निम्को और रियो बिस्किट हो गए। तो यहाँ जो है वो रखा हुआ है सारी चीज़ें। उसके बाद तो ये खुलता इस तरह करके है, ठीक है,
तो अगर कोई लोग बनवाना चाहे तो वो बनवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके नीचे जो शेल्फ है उसके ऊपर 2 इस तरह के शीशे के जो हैं वो जार रखे हुए हैं। एक में घी है, एक में चीनी है, यहाँ ऑयल रखा हुआ है, माचिस, लाइटर, और ये सारा जो है मिसालों वाला जो है ये हो गया, ठीक है। इसके नीचे जी 3 ड्रॉर्स हैं और पहले वाली जो ड्रॉर है उसमें सारा ये वाला सामान रखा हुआ है, मतलब वो हो गई स्पून्स हो गए, सारा जो घर में आम यूज़ होता है वो वाला सारा सामान। सेकंड वाली में है प्लेट्स, जो घर में यूज़ होने वाली प्लेट्स होती हैं वो, और थर्ड वाली में जी हैं सारे कप्स और ग्लास वगैरह, ठीक हो गया। इसके साथ जी इस तरह की जी ये बनी हुई है अलमारी। इसमें बहुत यूनिक आइडिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है, आप लोग स्टूल भी देख रहे हैं तो इसका भी मकसद अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये वाली अलमारी है, तो ठीक है। इस अलमारी में सबसे पहले ओपन करें तो ऊपर जी इन्होंने सारी अपनी रखी हुई है। फूड फैक्ट्री है ये सारी, ये सऊदीया से बुलाए थे जब सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा छोटी थी और अब्बू गए थे तो लाए थे फूड फैक्ट्री बड़ी बहन के लिए। तो ये है नेशनल की फूड फैक्ट्री ओरिजिनल। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें हैं, ये स्ट्रॉज रखे हुए हैं, ये नेशनल का जो है वो डॉलन्स का हैंड ब्लेंडर है, और ये वाली सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसको बंद करें तो नीचे जी रखा हुआ है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के साथ जो जगह बची हुई है वहाँ सिस्टर ने रखे हुए हैं चॉपिंग बोर्ड सारे, ठीक है। इसके नीचे इन्होंने ये वाली जो है ना, ये और ये जो चीज़ है ना ये अभी बनवाई है न्यू। तो ये वाली जो है ना ये जी इस तरह ड्रॉर है, और ड्रॉर के अंदर जो है वो सारा घर का जो सारा ग्रॉसरी का सामान होता है वो पड़ा हुआ है। टिश्यू रोल हो गया, ओट्स हो गए, बच्चों का लोशन पाउडर हो गया, एलोवेरा जेल, ब्रशेस वगैरह, तो ये सारा कुछ इधर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी ये जो स्टूल है इसका मकसद अभी आप लोगों को समझ आएगा। तो इसको थोड़ा पीछे करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये जी इस तरह करके थोड़ा सा ओपन हो जाता है, थोड़ा सा मतलब निकल आता है, जैसे कंप्यूटर टेबल में लैपटॉप रखने के लिए होता है ना, सेम वैसे। और ये जी स्टूल है, स्टूल पे बैठ के अगर किसी ने, एक बंदे ने किचन में बैठ के खाना खाना है तो वो यहाँ अपना खाना रखे, यहाँ बैठे और सुकून से बैठ के जो है अपना खाना खा सकता है। तो ये चीज़ आइडिया मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी आज देखा क्योंकि इन्होंने अभी ये ड्रॉर भी और ये अभी बनवाया है, तो ये आप लोग भी बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं कि मतलब एक बंदा बैठ के इसमें सुकून से जो है वो खाना खा सकता है। तो इसको बंद करते हैं, और नीचे जो है वो है जी इस तरह ओपन होता है, और यहाँ इन्होंने अपना जो आटे वाला ड्रम है ना वो रखा हुआ था, अभी नहीं रखा हुआ, वो पहले रखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जी एक विंडो आती है जो कि बाहर की साइड पे जाती है, और ये जी है शॉपर वाला सारा, ये इन्होंने मेरे ख्याल में दराज से मंगवाया था, ठीक है। यहाँ सारे शॉपर्स रखे हुए हैं, सही है। तो जी ये है सारा किचन, और किचन का जी ये है सारा ओवरव्यू हो गया, मतलब डिटेल से अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया सारा किचन। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये टूर कैसा लगा, और भी अगर इनके घर के किसी हिस्से का आप लोग टूर चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दरवाज़ा जाली वाला इसलिए बनवाया है, हाफ़ ये जाली वाला और हाफ़ देखिए नीचे का वो जो है लकड़ी का है, वो इसलिए ताकि बच्चों पे भी नज़र है, लाउंज में बच्चे खेल रहे होते हैं तो उन पे भी नज़र है और वेंटिलेशन भी होती रहे। और जी ये था मेरा आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो किचन टूर है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और जो आइडिया पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।